मैं सभी को प्रणाम करते हुए ये बताना चाहता हूँ कि भारत की सभ्यता को यदि हम थोड़ा झांकें, हमारे बड़ों की चरणों की ओर झांकें, हम कहाँ से आते हैं। हम ऋषियों की संतान हैं, हम सनातन हैं, हम पुरातन हैं। हम एक ऐसी सभ्यता हैं जिसके वेदों में, शास्त्रों में, जीवन शैली में पूरा विज्ञान छुपा है। सिर्फ आस्था ही नहीं, आस्था के साथ विज्ञान भी छुपा है। और विज्ञान वो छुपा है कि आज विदेशी हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारी किंवदंतियां, हमारे कथानक पढ़ पढ़ कर अरबों रुपए की फिल्में बना लेते हैं। चाहे वो अवतार हो, चाहे वो हैरी पॉटर जैसी किताब हो, ये हमारे कथानकों से लेके गए हैं वो सब। लेकिन तूने सारा जन्म गंवा के अपना गात खो लिया, और गेहूं चावल का गल्ला तो बेईमानों ने ढो लिया, जो ब्रांड कर करके अपने शब्द तलक बेच गए हम ही को, और हमसे ही ले गए, हमारी सभ्यता हम ही से ले गए, और हमको कर गए क्या, भ्रमित, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं कंफ्यूज। अब एक लॉट हमारे भारत में ऐसा है जो अंग्रेज बनने को देख रहा है, लेकिन अंग्रेज उनको एक्सेप्ट नहीं करते, भले वो कितना धन कमा के और उनके देशों में बस जाएं। अंग्रेज बनने के चक्कर में अंग्रेज उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, वो भारत को एक्सेप्ट नहीं करते। तो उसके बीच की कड़ी है ये जो हम लेकर आए हैं, फोक रियलिटी शो। देखिए, संगीतकार भी बहुत हुए हैं, लेकिन कभी गायक ने गायक नहीं कोई लॉन्च किया। हम 7 साल से वो करते हैं अपने जन्मदिन पर। हम केक नहीं काटते, दिया नहीं बुझाते, बत्ती नहीं बुझाते, हम हुनर के दीप जलाते हैं। ये हमारा प्रण है, ये हमारी प्रतिज्ञा, ये हमारा संकल्प है। हमने, पागल हैं हम, थोड़े उन्मत्त हैं, हमने ये जुनून पाला है। परमात्मा आर्टिस्ट को, साधकों को, कलाकारों को बहुत हल्के में लेता है ये देश, ये दुनिया। इसलिए उनका मन बड़ा कोमल होता है, वो कुमला जाते हैं। छोटी सी आप घटिया सी हरकत कुछ ना करिए, बस हंस दीजिए उन पर, थोड़ा सा हंस भी देंगे तो मर जाते हैं, उनके अंदर का कॉन्फिडेंस मर जाता है। तो मैंने ये शपथ ली थी, मेरे दाता, जो मुझ पे गुजरी है, मैं आने वाली पीढ़ी के लिए अगर थोड़ा सा भी कुछ कर सकूं तो मुझे आप अपने चरणों में रख के इसके माध्यम बनाना, इसका निमित्त बनाना। आज मेरे महादेव की अनंत कृपा है आपके कैलाश खेर पर। 7 साल पहले पद्मश्री से सम्मानित मेरे भारत सरकार ने किया, और आत्मविश्वास को इतना बल दे दिया। आज हम एक बहुत बड़ा रियलिटी शो लेकर आए हैं, जिसमें जो फोक म्यूजिक पर, यानी लोक संगीत और लोक विधाओं पर आधारित है। लोक जब शब्द आता है तो वो संततियों का आता है, जन जन का आता है, प्रतिजन का आता है, और जन जन में तो परमात्मा होते हैं। कहते हैं ना, हम जनता राम होती है, जनता जनार्दन होती है। और यदि हम जनता की ही सभ्यता, जनता की ही सेवा, जनता की ही भक्ति, जनता की ही आस्था को विस्मृत कर दें, धीरे धीरे हमारी सारी संस्कृति, आप हैरान हो जाएंगे। हमारे भारत में जो भिक्षुक होते थे वो भी सारंगी बजा के ऐसा मीठा गाते थे, अजी मैं तो राम ही राम भजूरी मेरे राम, राम ही पार लगावेंगे। सारंगी बज रही है, और अजी मैं तो राम ही राम भजूरी मेरे राम, राम के बिना कुछ धाम नहीं। जब ये बातें आपके बचपन में, बाल्यावस्था में आप सुनते हैं, भिक्षुक भी परमात्मा का सुमिरन ऐसे करके बांट रहे हैं, जिसमें सभ्यता आपके अंदर नर्चर हो रही है, वो कहाँ गया मेरा भारत? कहाँ हो अचानक हम गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाय, नाइस टू मीट यू, झूठ बोलने में लग गए हैं सब, और उसी अंधी दौड़ में हम सब लगे हैं। तभी मेरे भारत, मेरे परमात्मा की, बड़ों की हम पर, माता पिता की ऐसी, मेरे गुरुओं की, हमारे गुरु सत्ता की ऐसी अनुकंपा हम पर हुई कि मैं 12-13 साल से इस जुनून को पाले हुए था। अपने करियर, कुल 18 साल का करियर है, 12-13 साल से लगा हुआ था। मेरे दाता, कुछ तो मुझे ऐसा करना है जो विस्मृत हो रहा है, जो भूला जा रहा है, जो मिट रहा है, धीरे धीरे उसको फ्रंट स्टेज पे लाना, मुझे मेन स्ट्रीम में लाना है। वो सभ्यता जो हमारी रूट है, जो, देखिए, कथाओं को सुन सुनकर हम ज्ञानी बनते आए हैं। पहले जब पुस्तक भी नहीं होती थी तो श्रवण शक्ति से ही हम आगे की विधाएं सीखते थे, जीवन शैली। मेरा भारत इसके लिए जाना जाता है। मेरा भारत, मेरे भारत के आध्यात्म, मेरे भारत के शास्त्र, मेरे भारत के वेदों को पढ़ पढ़कर नासा अब एक्सेप्ट करने लगा है कि जी, जिसमें जो भी लिखा है वेदों में, यही हो रहा है, हम वही कर रहे हैं। ओम के साउंड को जब उन्होंने कंसल्ट किया और उसको एक मॉलिक्यूल को ऐसे अपने साइंस के फॉर्मूलों में टाइट किया,
तो जो साइलेंस का साउंड है वो ओम होता है। ये हमारे वेदों में कब से कहा गया है? ओम इज द साउंड ऑफ साइलेंस। जब आप साइलेंस होते हैं तो जो वाइट नॉइज आपके कानों में पड़ता है उसकी ध्वनि जो है वो ओम का गुंजार करती है। और ओम, ओम ऐसा है बचा दे, ओम से कर लो प्रीति प्यार से, ओम ऐसा है बचा दे तीर और तलवार से, ओम जिसने रट लिया वो जब चला संसार से, मोक्ष द्वारा पा लिया छुटा आवागमन की मार से। तो हमारे पास शब्दों में भी इतनी शक्ति है कि उसके घनत्व, उसकी तरंगों से हमारे यहाँ व्याधियां दूर होती हैं। फिर शब्द तक ही हम सीमित नहीं, अब ध्वनि में अगर हम घुस जाएं, नाद में अगर घुस जाएं, तो हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे नाद हैं कि बारिशें करा देते हैं, दीपक जला देते हैं। और हमारा संगीत सबसे ज़्यादा हीलिंग में काम आता है। और ये जो हमारा संगीत आता है, ये कोई फिल्मी संगीत हीलिंग में नहीं आता काम, ये समझ लो आप। ऐ मेरे दर्शकों, ऐ मेरे श्रोताओं, हम तो आप ही से उगे हैं। फिल्मी संगीत कभी हीलिंग नहीं देता, मनोरंजन देता है। और हम मनोरंजन के लिए बने ही नहीं हैं सब। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी आपत्ति आती है तो मनोरंजन नहीं आती याद आता आपको परमात्मा याद आते हैं, परमात्मा का सुमिरन याद आता है और मनन याद आता है थोड़ी सी विपत्ति आते ही। और ऐसा कोई घर नहीं जहां विपत्ति ना हो, तो क्यों ना हम पहले से अपनी रूट्स पे ही रहें ताकि हमें विपत्ति ही ना ज़्यादा देखनी पड़े। तो इसके पीछे का ये निमित्त है कि भारत का अमृत कलश, हम एक ऐसा शो लेकर आए हैं जिसमें न केवल मनोरंजन है, ओरिजिनल संगीत है, ट्रेडिशनल संगीत है, पारंपरिक संगीत है। पारंपरिक संगीत के साथ साथ रंग रूप वेशभूषा वो सब अपने अपने राज्यों की ला रहे हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से 170 नग हम ढूंढ के लाए। पहले तो हम पागल होकर मेहनत की हमने, इतने जुनून से। जब आप भक्ति और परिश्रम करते हैं आस्था के साथ, समर्पण के साथ, निष्ठा के साथ, तो मेरे परमात्मा घट में बैठते हैं। ऐसे ऐसे हीरे मिले, ऐसे ऐसे डायमंड मिले कि कुछ ने तो मुंबई फर्स्ट टाइम देखा, कुछ ने ट्रेन फर्स्ट टाइम देखी, कुछ ने स्टूडियो फर्स्ट टाइम देखा। ये बात सुन सुनकर ही देखिए, अभी बता भी रहा हूं तो रोम रोम पुलकित हो रहा है। आप समझ रहे हैं भारत कितना हमारा समृद्ध था और भारत की क्या हालत कर दी। तो ये हालत अब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भारत का अब भारत युग, स्वर्ण युग आ रहा है। मेरे भारत को सबसे पहले तो सत्ता में बैठने के लिए एक देवदूत आ गया है, कोई एक परमात्मा का भेजा हुआ संवाहक आ गया है, जो बड़ी निष्ठा से मेरे भारत को अपना परिवार और घर समझकर एक एक फ्रंट पर, एक एक लक्ष्य पर ऐसे मेहनत करके संवार रहा है कि अरे बहुत बिगड़ गई थी सब स्थिति। अब धीरे धीरे करके साइंस में हम आगे चल रहे हैं, स्पोर्ट्स में अब हम आगे पहले स्पोर्ट्स को हल्के में लेते थे, स्पोर्ट्स और म्यूजिक को तो ऐसे समझते थे कि नहीं ये कुछ बेकार की चीज़ है। ये हो गया था, मानसिकता बिगड़ गई थी। अंग्रेज बनने को देख रहे थे और अंग्रेज अपने को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो ये बीच की जो कड़ी थी, एक लॉट ये आ गया था और एक ऐसा जिसे डाउन ट्रोडन कहते हैं, जिसको फ्रंट में आने ही नहीं दिया जा रहा था, यानी उनको एम्पावर किया ही नहीं जा रहा था। आज मेरे भारत का भाग्य है कि इस तरह के प्यारे भारत को परमात्मा ने संवार दिया। अब युग बदल रहा है, स्वर्ण युग में। पहले तो सबसे पहले प्रधानमंत्री हमें ऐसे दे दिए जो एक तपस्वी स्वरूप है, एक साधु स्वरूप है, बस सेवा कर रहा है। और सेवा जैसे आश्रम की, मंदिरों की होती है, ऐसे मेरे भारत की सेवा हो रही है। हर फ्रंट पे हम एम्पावर हो रहे हैं, कंगले नहीं हो रहे। एम्पावर ये शब्द है जिनको हम स्वावलंबी बनाना कहते हैं। अब नारी शक्ति को आगे लाया जा रहा है, युवाओं को आगे लाया जा रहा है, गरीबी उन्मूलन हो रहा है। धीरे धीरे देखिए, एकदम से सब कुछ नहीं होगा। पहले फ्री में बांटा जाएगा राशन, धीरे धीरे उनको फिर एम्पावर किया जाएगा। अगर 70 साल का रोग है, मान लीजिए, मैं तो 1000 साल का रोग कहता हूँ, 1000 साल का रोग क्या 10 साल में दूर हो जाएगा क्या? धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। अभी ऋतु आ रही है, परमात्मा का दूत आ गया, परमात्मा के दूत की मंडली आ गई। अभी भी बहुत अयोग्य लोग हैं हमारे सत्ताओं में भी, लेकिन धीरे धीरे छंट रही है, काई हट रही है और दीमक हट रही है। पहले तो यहीं से शुरुआत हो गई। उसके बाद जब आप हर क्षेत्र में नेक नियत और निष्ठा और समर्पण से कोई कार्य करेंगे तो वो कार्य अनुष्ठान हो जाता है। आज हमारे जो गायक हैं, हमारे जो परफॉर्मर हैं, जो प्रतियोगी हैं, वो एक से एक भारत के दर्शन करा रहे हैं।
कोई अरुणाचल से आके गा रहा है, कोई हिमाचल से आके गा रहा है, कोई नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर से आके गा रहा है और वहाँ की कल्चर बता रहा है। देखिए कोई भी हमारे यहाँ सिर्फ गा ही नहीं रहा, सिर्फ गाने के लिए तो बहुत सारे आपके पास साधन हैं। आप बटन दबाइए, फूहड़ से फूहड़ आपको मनोरंजन उपलब्ध हो जाएगा फ्री में, बदतमीजियां फ्री में उपलब्ध हैं, परंतु तमीज के लिए मंदिर जाना पड़ता है। और मंदिर आपके दूर नहीं है, आपके घट में है। आप हृदय में अगर शुद्धता रखेंगे, पवित्रता रखेंगे तो मंदिर है ये, मेरा दाता यहीं, मेरा परमात्मा यहीं बैठ। हर इंसान को पता होता है वो क्या घटिया काम कर रहा है और क्या घटिया बोल रहा है, लेकिन वही मंदिर को वो अवॉइड कर रहा है। अंदर का मंदिर बता रहा है बैठ के, मेरा दाता, मेरे परमात्मा घट में बैठे हुए बताते हैं सबको, नहीं बे तू गलत स्टेप ले रहा, तू गलत वचन दे रहा है, तूने आवेश में आके, क्रोध में आके बड़े का किसी का अनादर कर रहा है, तुझे पता नहीं तू किसका अनादर कर, तू मेरा ही अनादर कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें भी मैं ही बैठा हूं। दैत्य और दानव युगों युगों से रहे हैं, परंतु संहार वध जो हुआ है वो दानवों का हुआ है। कभी किसी ने सुना है कि देवों का वध हुआ? तो ऐसे में हमारी संस्कृति का पुनर्जागरण है ये भारत का अमृत कलश। ये केवल मनोरंजन के लिए हम रियलिटी शो बना नहीं रहे। 52 एपिसोड का ये एक शो है जो 6 महीने तक चलेगा। डीडी नेशनल पर 24 फरवरी से शाम 7 बजे से 8 बजे तक के प्राइम टाइम में ये आएगा। नाम देखिए ऐसा है जैसे फिल्मी लोग कर रहे हैं, गोरेगांव फिल्म सिटी में शूट चल रहा है। देखिए हमें भौतिक रूप में ही रहना होगा, परंतु बांटना अभी अध्यात्म को ही पड़ेगा, क्योंकि हर घर में बीमारी घुस चुकी है। पहले भारत बीमार नहीं होता था, पहले भारत झूठ नहीं बोलता था। ये सब झूठ कपट, ये हमें बाहर के लोग जब आक्रांता आए, हमारी सभ्यता का विनाश किया, हमारी शिक्षा का विनाश किया, हमारे साहित्य का विनाश किया, हमारे जीवन शैली को बिगाड़ दिया और हमें भ्रमित करके, जब जहां जिस देश का मूल मंत्र होता था वसुधैव कुटुंबकम, कर्म ही धर्म है, जिस देश का यह मूल मंत्र होता था सब मिलजुल कर रहते थे, उस देश में कैसे बांट के चले गए, कैसे दिमाग लग गए कि तू छोटा है, तुझसे ये नफरत कर रहे हैं, तू बड़ा है, तुझे अकड़ में रहना चाहिए, और इस तरह से मानसिकता विकृत करके भारत को विकृत कर दिया। अब समय है चेत रे नर चेत, तेरा चिड़िया चुग गई खेत, जो जगता है वही जगाता है। आज ये जो शो है ये सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है। भारत का अमृत कलश, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, पूरा भारत दिख रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतिमान। और आपका बावला उन्मत्त कैलाश खेर, हमको कुछ और नहीं चाहिए, ना हमें स्टार डिग्री चाहिए, ना हमको रॉक स्टार चाहिए, ना हमें सेलिब्रिटी। हम इस भारत के, इस संतति के, इस सभ्यता के सेवक हैं। मेरे परमात्मा की, हम सब, हमारे सुनने वाले आप लोग प्रशंसक हमको बोलते हैं आप पर बहुत भगवान की कृपा है, आप पर बहुत, हमें भी पता है भगवान की कृपा, लेकिन जिन पर भगवान की कृपा है वो अंधे नहीं होने चाहिए। वो ये ना हो कि भाई या खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि बस अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। हम रॉक स्टार गिरी नहीं दिखाते, मतलब कंजर से कंजर आदमी को भी हम फोटो देते हैं जिसकी बदतमीजी, दारू पिए हुए है और ऐसे ऊपर चढ़ रहा है, नहीं पता नहीं किस हालत में है, इसके मन में अगर कुछ आया है। और जबकि हमें पता है कि कितने लोग फोटो खींचने वाले भी ऐसे होते हैं कि टीवी में कोई भी दिखता हो, कुत्ता भी दिखता हो, चलो इसके साथ फोटो खींच लो, लेकिन फिर भी हम 4 बजे हों, एयरपोर्ट पे हों, इसके लिए भी जाना पड़ रहा हो, उसको दबा के नहीं, इनका मन पहले रख लो। देखिए जब आपको भगवान की कृपा मिलती है तो बहुत जिम्मेदारी भी मिलती है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री क्यों पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए इंस्पायर कर रहे हैं, प्रेरक बन रहे हैं, प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो मनुष्य भी ऐसे ही तपस्वी है, किसी का दिल नहीं दुखा रहा, वो व्यक्तिगत रूप से मनुष्यत्व का बहुत बड़ा प्रतिमान बन के आ रहा है। देखिए कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, देश कोई भी हो, वो आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जो लड़ रहे हैं दोनों, वो हमारे देश की ओर, हमारे प्रधानमंत्री की ओर कैसे देख रहे हैं, ये बचा लेगा हमें, ये छुटा देगा हमारी लड़ाई। जो गरीब होते जा रहे हैं, जिनकी इकोनॉमी फॉल कर रही है, वो कैसे भगवान भगवान जप के अब वो परमात्मा का नाम जपने लगे। देखिए समझिए, एक तो विदेशों तक हमारे आध्यात्म का परचम लहराने वाला एक शख्स आया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसने पूरे देश का पहले रंग बदला, पूरे देश का मन बदला, और उस मन से एनर्जी ऐसी बही कि अब विदेश में वो लोग भी जो हमारे ना सभ्यता के हैं,
ना हमारे रीति रिवाजों के। वो कह रहे हैं जी आप हमारे यहाँ मंदिर बना लो, हमारे यहाँ इस तरह के उद्घोष करो, परमात्मा का सुमिरन हमारे यहाँ भी करो। हमारे यहाँ भी बड़े कैंसर फैल रहे हैं आजकल, हम तो पगला रहे हैं, प्लीज हमको भी बचाए लो। इकोनॉमी डूबता हुआ भी बचाने की गुहार लगा रहा है और आपस में लड़ता हुआ भी, जबकि इन्होंने पूरे विश्व में राज किए हैं, इन सारे देशों ने, इन सारी सभ्यताओं ने, लेकिन सारी सभ्यताओं का विनाश हो रहा है धीरे धीरे। इसलिए चेत रे नरचेत, तेरा चिड़िया चुग गई खेत। मनुष्य यदि चेतेगा नहीं तो मानवता को बचाना सबसे पहली आवश्यकता है। ये जो देश, प्रदेश, जिले, ये सब तो मन का बहलावा है। आपका पेट भरा है तो देश, प्रदेश, विश्व और ये सब होगा। आप भूखे होंगे तो सबसे पहले, आप किसी भी देश में हो, पहले भोजन आपका देश होगा। आप बीमार होंगे तो सबसे पहले ठीक होना ही आपका धरा होगी, देश होगा, अंबर होगा। ये झूठ मत पालिए मनुष्यों, धीरे धीरे रोग बढ़ रहे हैं, परमात्मा का प्रकोप बढ़ रहा है, चेत जाओ। और इसी का एक ये छोटा सा पहल हम लेकर आए हैं कि ऐ मेरे भारत, अब मनोरंजन तो बहुत देख लिया आपने, अब अपने आप को भी देख लो। कहाँ से आए हो आप, कौन सी रूट्स हैं आप, कौन से बेसिक्स हैं आपके, कौन सी जड़ों से आप आए हो। हर राज्य में हम सूर्य के उपासक थे, प्रकृति के उपासक थे, और जितनी भी उपासनाएं थीं सिर्फ वो ऐसे कृत्य करके नहीं कि भाई मंदिरों में, मूर्तियों में हम जाके जल चढ़ाएं तो वही एक नहीं, गा के भी आप परमात्मा को भजते थे, गा गा कर। आज फोक का आप देखिए, जो हमारे शो पे हर राज्य से कैसे कैसे लोग आए, श्रृंगार रस के भी गा रहे हैं, लेकिन अधिकांश परमात्मा के गा रहे हैं, प्रकृति के गा रहे हैं। कोई नदियों के लिए गा रहा है, कोई तितलियों के लिए गा रहा है, कोई पुष्प के लिए, फूलों के लिए गा रहा है। और फेस्टिवल होते हैं हमारे यहाँ ऋतुओं के फेस्टिवल होते हैं। बिहू क्या है, बैसाखी क्या है, ये हमारे ऋतुओं के फेस्टिवल हैं। हमारे यहाँ नदियों के फेस्टिवल, सूर्य की उपासना का छठ पूजा, पूरे विश्व में कितना बड़ा त्योहार। हमारे यहाँ त्योहार, हमारे यहाँ गाना, हमारे यहाँ संगीत, हमारे यहाँ खाना, हमारे यहाँ रूप सज्जा, त्योहार मनाना, सेलिब्रेशन परमात्मा से जुड़ा है, प्रकृति से जुड़ा है। हम अंधी आस्था वाले सभ्यता नहीं है। भगवान की सबसे पौराणिक धरती है भारत, इसलिए मैं भारत को गर्व करता हूं। और ऐ मेरे भारतीयों, आप इतने फिसल रहे हो। अपना डीडी नेशनल पहली बार इस तरह का शो लेकर आ रहा है, ये भी आप समझिए। डीडी नेशनल का भी मुखौटा जैसे बदलेगा। तो आप सभी के चरणों में मैं करबद्ध निवेदन करता हूं, मनोरंजन तो बहुत हो रहा है, अब आत्म अवलोकन के लिए आपका कैलाश खेर लेकर आ रहा है भारत का अमृत कलश। 24 फरवरी शाम 7 बजे से 8 बजे तक प्राइम टाइम पर यह टेलीकास्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। 6 महीने तक यदि आप परमात्मा के सच्चे आस्थावान हैं, देखो दबाव में आप अच्छे होना वो तो हर कोई हो जाता है, स्वभाव में अच्छे हो जाओ, स्वभाव में परमात्मा से जुड़ जाओ, अपनी सभ्यता से जुड़ जाओ। बस यही करबद्ध प्रार्थना हम लेकर आए हैं। बहुत बड़ी बड़ी फिल्में ऑफर हुई हैं, बहुत अच्छे गाने आपने गाए हैं। जब एंटरटेनमेंट के लिए आप गाते हैं तो आपका एक सुर होता है, जब आप देश के लिए कुछ, भारत के लिए कुछ संगीत बनाते हैं तो आपकी मनस्थिति क्या होती है? तो सर, मैंने जैसा बताया कि हमारे अंदर परमात्मा का एक पागलपन है, एक जुनूनी कोई है, एक बहुत खपती इंसान बसा है हर हृदय में। तो एक, जैसे मैं एक लाइन बताता हूँ कि जब भी हम देश के लिए कुछ, तो जब बात हो देश की, परवाह नहीं शेष की। तो आप ये समझ लीजिए जैसे कोई वॉरियर म्यूजिशियन अंदर बैठ जाता है, देश के नाम आते ही हमें नाटक नहीं करना, ना हमें किसी को प्रभावित करना। ये हमारी अपनी पूजा पद्धति है, ये हमारा वेरी पर्सनल एक मैटर है कि मैं देश के लिए, देश की सभ्यता के लिए, देश के हमारे जीवन शैली के लिए मैं कैसे बात करूं। हे मेरे दाता, मैं अपने माता पिता का कैसे गुणगान करूं, कैसे ग्लोरी करूं। ये मेरे पूर्वजों की धरती है, मेरे तपस्वियों की, मेरे गुरुओं की, मेरे संतों की, मेरे महात्माओं की धरती है, जिन्होंने अपने तप से, अपने रक्त से इसे सींचा है। और इतनी उज्जवल, इतनी जागृत और इतनी तेजस्व, ओजस्व से परिपूरित ये धरती है जिसका नाम है भारत। भारत कोई भौगोलिक खंड नहीं है जी, भारत एक बहुत बड़ा भाव है, बहुत बड़ा इमोशन है। भारत एक पागलपन का नाम है, एक जुनून का नाम है। भारत रोम रोम पुलकित कर देने का नाम है। जब इस रास्ते कोई मोड़ नहीं, मेहनत का कोई तोड़ नहीं, हाँ मान ले, हाँ ठान ले, मेरे भारत का कोई जोड़ नहीं। इस पृथ्वी पर
कोई एक सभ्यता बता दीजिए जिस सभ्यता का आज तक पल्लवन पोषण ऐसे होता आ रहा हो। सर कितनी बार हमारे मंदिरों पर आक्रमण किए गए, हमारी सभ्यता पर आक्रमण किए, आज भी लेकिन हम तटस्थ भाव से खड़े हैं। आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी शक्ति है, हमारे आध्यात्म की शक्ति है, हमारी परिश्रम की शक्ति है, हमारी सेवा भाव की शक्ति है। हम सर शत्रु को भी पानी पिलाते हैं। अभी यहाँ पर जब मैं आपको एक सामान्य मनुष्य के नाते एक बात बताता हूँ, 2014 में जब मोदी जी की विजय हुई, बीजेपी की विजय हुई, नई सरकार बदली, परिवर्तन आया देश में, उसी वक्त भगवान ने एक आपदा भेजी परीक्षा के लिए। क्या भेजी? कश्मीर जैसे क्षेत्र में बाढ़ आई। तभी संवारते ही, मंचासीन होते ही एक आपदा आई परीक्षा स्वरूप कि मैं अपने बालक को गद्दी तो मिल गई है, मैं बालक की परीक्षा लेता हूं, चलो। अब साहब बाढ़ आ गई, बाढ़ में आपदा आई, आपदा में मनुष्यों को फौरन बचाना होता है, दैट इज SOS इमरजेंसी सिचुएशन। उस वक्त हमारे देश का शासक श्री नरेंद्र मोदी, आपको पता है अभी तो बैठे ही हैं गद्दी पे, उस वक्त सर शत्रु के लिए भी, क्योंकि जब कश्मीर में आया तो दूसरे पड़ोसी देश में भी आफत वो आई, एक हिस्सा उनका भी, उन तलक को भी राशन बांट रहे हैं। हेलीकॉप्टर हमारे सिर्फ हमारे ही बॉर्डर वाले उनको नहीं दे रहे थे जो इसमें हताहत हो रहे थे बाढ़ में, बाढ़ के पीड़ितों को दूसरे देश को भी बचा रहे थे। ये है मेरा भारत, ये है मेरे भारत की सभ्यता। अभी तो कुछ पता भी नहीं, अभी तो कूटनीति राजनीति ये पता ही नहीं। मेरे देश को एक राष्ट्र नीतिज्ञ आ गया बचाने और अपने कर्म वहीं से प्रारंभ कर दिए। भगवान परीक्षा ले रहे हैं कि देख मैं बाढ़ भेज रहा हूं, अब देखूंगा मेरे बालक का तिल मिलाएगा, विचलित होगा, पगला के कुछ मिस्टेक करेगा क्या ना। वहां तो जय जयकार कर दी। दुश्मनों को भी जो मतलब हर वक्त गलत काम ही करना चाहते हैं देश के साथ, देश की सीमावर्ती क्षेत्रों में, उन तलक को पहले भोजन दो भाई, इनको बचाओ। ये है मेरे देश की सभ्यता। तो जब हमारे देश का कोई भी ऐसा प्रकल्प होता है, इनिशिएटिव होता है, आप हमारे गानों का स्वरूप देखना। हम मनोरंजन के लिए, तुकबंदियों के लिए हम कोई काम करते नहीं। ये एक हमने गाना बनाया था पैरामिलिट्री फोर्स के लिए, तुम हो तो हर पर्व है, तुम पे हमें गर्व है, सरहद हो या सीमा हो, सुरक्षा ही बस धर्म है। भारत के वीरों सैनिकों हो इस धरती के सपूतों, तुमको नमन, तुमको नमन, तुमको नमन, तुमको नमन। तुम हो तो हर पर्व है, हमारे त्योहार तब हैं जब आप हो। ऐ मेरे सैनिकों, तुम पे हमें गर्व है। अरे तुम्हारी वजह से हम चैन की नींद सो रहे हैं, वरना साले इतने नीच लोग धरती पे हैं, कब घुस जाएं पता नहीं कहां से बाढ़ तोड़ के, कंजर ही लोग घुस जाएं, चलो बिना हथियार है तो कंजरों से भी कॉकरोच की तरह डर लगता है कि कहीं ये कंजर है ना लूट ले यार हमारी सभ्यता को। कंजर आएंगे तो वो भट्ट खो देंगे, कुछ तो गलत करेंगे। कितना हो भी रहा है, आप तो सब पढ़े लिखे हैं, देख भी रहे हैं। लोगों के यहाँ घुस घुस के कंजरों के आधार कार्ड तलक बनवा दिए वक्त ने। और जो दिमागबाज हैं, दिमाग से जो खेल खेल रहे हैं, उनकी वो वोटिंग लिस्ट बन जाती है। तो ऐसे बर्बाद हो रहा है देश, जबकि आत्मा उनके पास भी है। जब वो हॉस्पिटल जाते हैं, यही लोग जो गलत काम करके दिमाग से राजनीति खेल रहे हैं, जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तब वो परमात्मा को बताते भी हैं कि हाँ हमने तो गंद मचा दी थी, परमात्मा अगर मेरी टांग काटनी है काट लो, क्योंकि वहां तो चॉइस है नहीं ना आपके पास। भाई यम के दूत बड़े मजबूत, यम से पड़ा झमेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी मेहरबानी साहब, नमस्कार।